तो पशुपालक भाइयों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शहजाद डेयरी फार्म पर आए हैं और भाई साहब सामने हैं। तो एक बार पहले पशुपालक भाइयों आप लोग गाय देख लीजिए। आज बहुत ही बेहतरीन गाय और हर बजट की गाय आई हुई है, बहुत ही शानदार, हर नस्ल की लगभग मिलती जुलती गाय। जो भी पशुपालक भाई लेना चाहते हैं एक बार शहजाद भाई के पास आइए और इनसे अच्छा सजेशन कोई नहीं दे सकता, पशुओं के बारे में जानकारी कोई नहीं दे सकता कि किस पशु की किस तरह से देखभाल करें, खान पान कैसे करें, चारा पानी कैसे दें और अगर कोई समस्या आती है तो उसका निदान कैसे करें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार शहजाद भाई के पास आइए और गाय खरीदे और गाय खरीदने के बाद पूरी जानकारी गाय के बारे में आपको मिलेगी, जो कि आपको मुफ्त में मिलेगी। अगर आप कहीं पर पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे, जानकारी करेंगे तो निश्चय ही यार ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो पैसा लगेगा। लेकिन शहजाद भाई ऐसे व्यक्ति हैं जो पशुओं के बारे में बहुत ही बेहतरीन आपको जानकारी देंगे और जो पशु देंगे वो भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए हम सीधे मिलाते हैं शहजाद भाई से और गायों के बारे में जानकारी लेकर आपको अवगत कराते हैं, किसकी क्या क्वालिटी है, क्या रेट है और कुछ न कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं न कहीं आपको पशुओं के रख रखाव में उपयोगी साबित होगी। तो चलिए भैया से मिलाते हैं। भाई साहब नमस्कार। भैया जी नमस्कार। बढ़िया हैं? बस बढ़िया, सब बढ़िया। आपने सुना होगा कि हमने क्या कहा, तो उसका जवाब सही तरीके से दिया जाए। अब सही तरीके से तो क्या, अब हम कोई नेता तो है नहीं भाई बना के देंगे, जितना जानते हैं वो किसान भाई को बता देते हैं जी। हाँ, अब हम लिख पढ़ के तो कोई चीज बोलते नहीं है। हाँ। जितना पशुओं के बारे में हम समझते हैं, हम जानते हैं, जैसे कि मान लो अब हमारा 3 पीढ़ी से ये बिजनेस है जी, तो जितना हमारे बाप दादाओं से हमने सीखा है, बाकी हमने खुद ने जो इस बिजनेस में लग करके सीखा है, धक्के खा के भी, झटके खा के भी हैं, हाँ। अच्छे रह करके भी, तो जितना हम जानते हैं हम शेयर करते रहते हैं अपने किसान भाइयों को। किसी चीज में कोई समस्या हो, कोई किसी का पशु खराब हो, बीमार हो, चारा ना खाता हो, कोई दुख दर्द हो, तो कभी भी आप, मेरा नंबर स्क्रीन पे चलता है, आप कभी भी पूछ सकते हैं मेरे से, आधी रात कभी भी जी। आपको कोई दिक्कत है तो फोन उठाएं। तो जो समस्या आपके पशु में मुझे बताएंगे तो ऊपर वाले ने चाहा जितनी मैं जानता हूं मैं आपको उसका हल बताऊंगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो सबसे पहले इस गाय के जी भैया जी। हाँ, तो एक बात और बता दीजिए, अपने पास जो गाय है कितने बजट की हैं लगभग, कहाँ से बजट? तो ये मान के चलिए 80-85 हजार से लेकर के आज हमारे पास बहुत कम बजट की गाय होने वाली है 55,000 तक। 55,000 तक? हाँ। और जैसे अब की थोड़ा सा हमारे कई किसान भाइयों ने कहा थोड़ा क्रॉस ब्रीड में गाय चाहिए जी, थोड़ा महीना, थोड़ा अब आगे जो महीना आ रहा है थोड़ा, अब वो तो हर आदमी अपने अपने सिस्टम से करता है। आगे जो भादों का महीना आ रहा है उसके हिसाब से क्रॉस ब्रीड गाय बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बतला रहा हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से बतला रहा हूँ। हाँ, थोड़ा एचएफ गाय भी, अब बिना एचएफ के तो कोई मामला बनता ही नहीं भाई। देखो अगर एचएफ गाय नहीं है तो फिर हमारे इंडिया में फिर दूध कहाँ से पूरा होगा। एचएफ एक अपनी चीज अपनी जगह पे है और क्रॉस ब्रीड कुछ अपनी जगह पे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए लगे हाथ, डेयरी फार्म किस महीने में शुरू किया जाए? ज्यादातर तो मुझे लगता है अक्टूबर के आसपास से ही, अगर कोई नया आदमी है शुरुआत कर रहा है जी, तो अक्टूबर नवंबर से शुरुआत करेगा। अच्छा। तो उसको मेरे हिसाब से तो ये है कि अच्छा रहेगा वो। और कौन से जानवर से शुरू करें, किस नस्ल से? बस क्रॉस ब्रीड में ही गाय ले। मेरी अपनी तो एक राय ये है कि क्रॉस ब्रीड में गाय ले 18, 20, 22 लीटर तक की जी। और उसमें पहले सीख ले। हाँ, 18 हो, 15 हो, 16 हो, 20 हो जी। इस तरह की क्रॉस ब्रीड में गाय क्या होता है, ये क्रॉस ब्रीड की गाय जो होती है ज्यादातर किसानों के यहाँ पाई जाती है। हाँ। और किसान और जो नया फार्मर होता है जी, उसमें खान पीन में ज्यादा अंतर नहीं होता। हाँ। सार संभाल में ज्यादा अंतर नहीं होता। हाँ। और बड़े बड़े फार्मों में क्या है ना भाई साहब, देखो वो अपना फीड बनाते हैं। हाँ। फिर उनकी गाय भी थोड़ा हाई लेवल की होती है, उनकी क्वालिटी हाई लेवल की होती है। हाँ, तो हाई लेवल की क्वालिटी ना लेकर के मेरी राय ये है शुरुआत में जी, किसी भी पशुपालक को अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको थोड़ा छोटे से शुरुआत करना, क्रॉस ब्रीड से शुरुआत करें 18-20 लीटर से हैं। आगे चल के जैसे जैसे सीखते जाएं उसको बढ़ाते चले जाएं, तो वो सबसे अच्छा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपनी गाय दिखाया जाए। यहाँ गाय दिखाने से पहले मैं सबसे पहले तो अपना एक एड्रेस बता देता हूँ आपको जी, बलराम भाई। हाँ। ये हमारा जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। हाँ। और ये मंदिर से करीब 16 किलोमीटर है, जहाँ राम मंदिर बना है उससे 16 किलोमीटर है जी।
और रोडवेज से है करीब 10 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से है करीब 11 किलोमीटर। अच्छा। लखनऊ हाईवे पे एक जुबेरगंज पशु मंडी है जी, उसी के अंदर ये हमारा है। अच्छा, हाँ, ये हमारा एड्रेस है। ठीक है। अब बता देता हूँ गाय के बारे में। अब बताइए। ये एक गिरलेंडो में है गाय। हाँ। भाई साहब जी, ये आप देख सकते हैं, सेकंड टाइम अभी बच्चा दिया है, एक बछिया को जन्म दिया है और बछिया इसके सीमन जो है उसने ABS का लगाया था। बछिया बहुत अच्छी है जी। हाँ, ये देख सकते हैं आप। बलराम भाई जरा से इसकी बछिया पे एक नजर मार दें। बिल्कुल, हट जा बिल्कुल। बेटा, छुटे बेटा, जी, बिल्कुल। थोड़ा लंबी बहुत- करके बांध। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया ब्रीडदार हाँ। अच्छी बछड़ी है। अब इसको आप देख सकते हैं, ये भी परसों बच्चा दिया इसने। जी, थन तो बहुत बढ़िया बनाई अब- है और चारों बाड़ 4 जगह पे। अब थन बनाने का एक कारण भी है भाई साहब। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा क्या है, गिरलैंडो में थोड़ा जर्सी क्रॉस हो गया। समझ रहे हैं ना, क्रॉस ब्रीड का मतलब समझिए। हाँ। ये गिरलैंडो और जर्सी का क्रॉस है, इसका थन भी बड़ा बनेगा और दूध भी ज्यादा बनेगा। दूध भी ज्यादा। हाँ, और उसके साथ साथ फेंट भी बड़ा अच्छा आएगा। जी, ये आप इसके कान वान, इसका चेहरा वगैरह दिखा सकते हैं। हाँ। अगर लड़के ने दिखाया तो पहली बात तो मुझे लगता है दिखाएगा नहीं। पहले ही आगे आ जा, हाँ तो फिर क्या दिखेगा। बिल्कुल, अब ये देख आ सकते गई हैं। आ गई भैया, आ गई गाय। हाँ, ठीक। और सीधी बहुत है। हाँ, और करीब करीब मैंने ये मान के चलिए अभी 2 दिन का बच्चा है इसका, तो करीब 8.5-9 लीटर के आसपास एक टाइम में दूध भी आ चुका है, जैसे कि 17 और 18 मान सकते हैं आप। हाँ, बिल्कुल मान सकते और पूरा दूध निकालने तो हो सकता है 20 भी हो जाए, क्यों हम लोग बछिया को भी खूब अच्छी तरह पिलाते हैं। पिलाते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि बेचना है या ट्रेवल कराना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, बिल्कुल। अब दूध बच्चों पिएगी से तो पशुओं की कीमत जो हो, जैसे मान लो भाई साहब अभी अगर कोई हमारा जानकार हो है और हमारा मिलने वाला हो तो वो तो हमारे पास विश्वास भी करेगा हाँ। हमारे ऊपर। जी। और नहीं तो अगर बच्चा गड़बड़ा हो गया पशु का तो हर आदमी पे तो विश्वास करेगा नहीं, कितने दिन की बियाई है, हाँ, क्या है, कितने का बिल्कुल, बच्चा है, बिल्कुल, ये ये सब बात होता तो सही है। है। इसलिए बच्चों का बड़ा विशेष हाँ, तौर से ध्यान ध्यान रखना रखना पड़ता है। हाँ। और बच्चों को कम से कम हम अगर हमारे पास 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, इतने ही दिन पशु रुकता है तो एक छाती तो हम बच्चे को बिल्कुल ही पिलाते हैं। अच्छा। जी जी जी। ओ, और अगर जो 8-10 दिन का बच्चा है तो उसको थोड़ा दूध के हिसाब से, जैसे मान लो 20 लीटर दूध अगर एक छाती आप पिला रहे हो तो 5 लीटर 4 लीटर दूध बच्चे को मिल जाता है आराम से, दोनों टाइम में मिला के, वो पर्याप्त होता है। बिल्कुल सही। जी। अब ये देखिए, ये ABS में है बच्चिया, पहला है, 2 दांत में है। हाँ, और एक अच्छा। बछड़े को इसने जन्म दिया। 1 मिनट, इसका रेट नहीं बताया आपने। इसका रेट, हाँ, ये इसका रेट मिलेगा आपको 85,000 रुपये। 85। हाँ जी। ठीक है। अब इस बच्चिया के बारे में बताइए। अब ये फर्स्ट ब्यात में है, 2 दांत में है, अभी पहला ही बच्चा दिया है, एक बछड़े को जन्म दिया है, बच्चा दिए उसको हो गया 3 दिन। 3 दिन। जी। हाँ। हमारे पास तो रात में आई है, पर 2 दिन अच्छी जब ये हमने खरीदा है, खरीदा। 2 दिन की बच्चा दी थी जी। पर ये रात में पहुंची है, आज 3 दिन हो गया इसको बच्चा दिए। पहला बच्चिया के हिसाब से, हाँ, पहला बच्चे के हिसाब से थन बाट बहुत बेहतरीन तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुमान से क्या दूध निकाल रही हो? ये करेगी? 18-20 के आसपास देगी। फिलहाल तो इसने सुबह तो करीब 7.5-8 लीटर दूध दिया है। 3 छाती का 7 लीटर के आसपास, 7.5 के आसपास नापा गया है। तो 15 लीटर हाँ, माना जाए मौके पर 15 लीटर कर। 3 छाती का है। अच्छा, 3 का। 3 एक बच्चे को पिलाया। अच्छा, समझे ना, पूरा दूध ये 17-18 मानिए आप फिलहाल। 17-18। हाँ, अच्छा, पूरा दूध अभी तो आया भी नहीं होगा। 3 दिन हो गया तो दूध तो आ गया है, पर पूरा तो नहीं आ पाया है। अच्छा, पूरा दूध अगर कितने कोई टाइम अच्छा में आ खिलाएगा, बढ़िया फीड करेगा, इसको बढ़िया फीड देगा ना, इसकी आप क्वालिटी देखिए। अब इसकी हाइट, लंबाई, लेंथ इसकी देख सकते हैं आप बछिया की। ABS में है, इनके लिए 20 लीटर दूध कोई बड़ी बात नहीं होती है। बिल्कुल कसी बाडी। बिल्कुल। हाँ, और थन बाट भी उसी तरह से कसा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, आजकल ना भैया हमने देखा यूट्यूब पे कि कुछ सीमन ऐसे आने लगे जो कि थन का झोल ज्यादा नहीं होगा लेकिन दूध देने की दूध बहुत कैपेसिटी होगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। होगा। तो उसी में मिलती जुलती ये है, क्या वो है ना, झोल अगर झाल का थन नहीं ज्यादा है। झोल होता है ना बलराम भाई, हाँ। थन का ज्यादा झोल होता है तो मैंने अभी बताया ना, जो नए नए हमारे पशुपालक भाई इसमें लगते हैं तो उनको थनेले की शिकायत आ जाती थनेले है। की शिकायत। जो उनको सुविधा चाहिए वो नहीं दे पाते, नहीं बेचारे दे सब पाएंगे। कुछ तो नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बड़ा ऑर्डर है तो उसको आप बालू में रख सकते हैं, कच्चे में रख सकते हैं। हाँ, हाँ। मैं तो अपने अनुभव से बताता हूँ, मेट भी ठीक नहीं है, अच्छा, बालू ठीक है। बालू ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बालू में रखिए आप। चलिए ठीक है, अब बता दीजिए रेट क्या इसका?
आपने रखा। रेट इसका बलराम भाई 75,000 रुपए है। बछिया के कोई जवाब नहीं है, कोई भी आए तो 18 लीटर दुहा के अपने हाथ से, खूब एबीएस में है, उदंत है अभी। उदंत है। इसकी माँ को हम लेकर के आए थे पहले। अच्छा। हाँ, करीब पिछले साल लेके आए जिसकी माँ को। अच्छा। तो उसने करीब 35-36 लीटर दूध दिया था, यही नपवा के हमने बेचा था। हाँ, एक हमारे मिलने वाले बहुत अच्छे हैं, हाटा में उनकी डेयरी है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी डेयरी है उनकी। रखते हैं 50-40 पशु रखते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो इसकी माँ को दिया था हमने तो, पर हमने तो उनका 36-37 लीटर नपवा के दिया था, वो वहाँ 40 लीटर के आसपास पार किया था। तो ये बछड़ी का भी 1 महीना है बच्चा देने का जी। अभी रेट भी नहीं बताएंगे, केवल क्वालिटी दिखाएंगे। अच्छा। हाँ, 1 महीना है इसका बच्चा देने का। हाँ, अभी 1 महीने बाद बच्चा देगी तो रेट भी अभी 1 महीने बाद ही इसका खुलेगा, अभी कुछ भी नहीं है जी। ये देख सकते हैं। चला बेटा इसको थोड़ा सा खोलो भैया, क्योंकि अच्छी चीज ना दिखाना चाहिए लोगों को। पता नहीं अब किसके दिखाना तो क्या है किस्मत बलराम में भाई, है। जैसे मान लो हम उसको ले आए हैं। हाँ। क्यों, अगर हम उसके पास छोड़ते तो इसका इतना अच्छा, इसकी माँ का रिकॉर्ड है, इसकी बहन का रिकॉर्ड भी बढ़िया है, तो पर इसको कोई छोड़ता ना वहाँ। छोड़ता ना वहाँ। हाँ, इसको कोई ना कोई इसको लेके चला जाता। हाँ। पर अभी इसका जैसे मान लो 26, तो जैसे मान लो 26 तारीख तो इसकी ऐसे ही है, जी। तो 1 महीना ही मानिए बलराम भाई। हाँ, बच्चा देने का। हाँ, अभी 26 तारीख का टाइम है, तो अभी इसको बेचना भी नहीं है। सही बात तो ये है, अभी इसको बेचना भी नहीं है और इसकी कीमत भी नहीं बताना है। अभी थोड़ा थन वन पे आ जाए तो तब देखेंगे जैसा भी होगा। कहने का मतलब अच्छी देख करके आपने 1 महीना पहले ही खरीदारी कर ली। हाँ, अच्छा, अभी इसकी कीमत हम बता देंगे। बलराम भाई सुनिए, अब जैसे इसमें 1 महीने का खर्चा आएगा ना, तो लोग बात क्या होता है ना, हमारी वीडियो देखते रहते हैं, अरे यार भाई जब पहले वीडियो बना था तो आपने इसका 75,000 बताया था, आज 80,000 बता रहे हैं। जैसे क्या होता है ना भाई साहब, जैसे हम इसको 1 महीना खिलाएंगे तो इसमें 5-7 हजार रुपए खर्चा भी होगा। तो उसमें फिर कीमत बढ़ा के बताएंगे तो कस्टमर को थोड़ा बुरा लगता है। पहले 75 बताया था, 80 बता रहे हैं। कितना ये खिला नहीं दिया, क्या ये खिला नहीं दिया देखते आपने? हैं कि यहाँ 300-400 रुपए पशु रोज के रोज खर्चा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज ये भी तो सब जोड़ के ही बताना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे अगर आज कोई लेना जाएगा, इसको ले जाना चाहेगा, तो हम इसको 75,000 में दे देंगे। अच्छा। और जब तैयार हो जाएगी ये, तब का रेट तब देखेगा। ये देखिए, ये भी मैंने केवल हमारे आपके समझ से 1 महीने में जब तैयारी होगी इसकी तो 1 लाख कीमत हो जाएगी। नहीं, खैर इतना नहीं होगा बलराम भाई, पर यही है कि खर्चा वर्चा जुड़ जाएगा। जैसे 5-7 हजार तो 10 हजार तो बढ़ ही जाना। नहीं, जिस तरह से नस्ल क्वालिटी में नस्ल क्वालिटी तो क्या breed में बताऊं मैं है। आपको। हाँ। हाँ, अब हम देखो बलराम भाई, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम 10 पशु इस तरह के बांधे और उनको खिलाएं, इनको चारा खिलाएं। हम भी थोड़ा इनको देख के ले आए कि इसकी माँ बहुत अच्छी थी, फिर इसकी बहन भी बहुत अच्छी चल रही है। इसकी बहन जो है ना, ये मान के चलिए करीब 22-23 लीटर पे अभी उदंत में बच्चा दे दिया, 22-23 लीटर दूध है। इसने में भी दांत नहीं किया है। अच्छा। हाँ, उदंत ये भी है। हाँ, तो यही है, थोड़ा अच्छी देख के लिया है हमने, कहा चलो अभी हम ही खिला लेंगे 1 महीना, नहीं कौन छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आसपास में क्या होता है ना, किसान आदमी के यहाँ भाई साहब देखो, किसी के पशु का एक रिकॉर्ड बन जाता है तो उसको फिर छोड़ता नहीं है आदमी। छोड़ता नहीं है। हाँ, अभी थन नहीं आया, नहीं तो ये देख रहे हैं आप, जितनी सलवटें हैं ना भैया जी, सब खोल के रखिए। ठीक है। ये किए अपने पास गजा, क्या नस्ल में आएगी, क्या कहा जाएगा इसको भैया? छोटी छोटी सींग और थनबाट भी बहुत बढ़िया, क्रॉस ब्रीड में ही आएगी ये। अब जैसे अब हम अपने अनुभव से बताएं तो ये थोड़ा सा हम इसको गिरलैंड और साहिवाल मानते हैं। अच्छा। बाकी जो खरीदने आए वो खुद भी तो देख ले कुछ क्या है ये जी। जो भाई खुद खरीदने आए वो भी देख ले। हम तो इसको गिरलैंड और साहिवाल का क्रॉस मानते हैं। अब 1 मिनट रोक बेटा। अब गिरलैंडो तो इसकी चित्ती आ गई। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ये चितलापन जो थन में नाभि में आगे आ गया इसका, तो ये तो गिरलैंडो का हो गया। अच्छा, चेहरा और कंधा जो है इसका, ये साहिवाल का हो गया। साहिवाल का हो गया। ये भी आपको समझा देता हूँ, चेहरा और कंधा जो है थोड़ा साहिवाल का हो गया, तो हम तो इसको साहिवाल और गिरलैंडो क्रॉस मानते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं अभी 2 दांत में है ना होती इसकी, हाँ, तो प्योर गिरलैंडो ही कही जाती देखने पर। अब सींग तो सभी की होती हैं, कोई भी गाय हो, किसी भी नस्ल की हो, सींग सबकी होती है बलराम भाई। दगवा दी जाती हैं, दग जाती हैं तो सींग नहीं निकलती है, नहीं दगवाते तो सींग निकल जाती है। चलिए, ये देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई, इसकी जैसे इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और हाइट इसकी दिखा सकते हैं। अभी 2 दांत की, और 2 दांत के हिसाब से बलराम भाई 1 मिनट यहाँ आइए, 2 दांत के हिसाब से इसका बांट दिखाइए आप। ये आपको गिरलैंडो में ही देखने को मिलेगा। 2 दांत
अभी मान लो 2 साल के आसपास या 2.5 साल हद मार के, इतनी उम्र में इस तरह का थन बांट ये एक अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, हमें लगा दूसरे बियात में है ऐसा। हाँ, इसीलिए 2 दांत में मैंने बताया, 2 दांत में है। हाइट, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ। हाँ, किसी पशुपालक ने इसको बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से पाला है, बिल्कुल है। और अच्छे से ही। टाइम कितना लेगी लगभग? ये अभी 7-8 दिन बचा है। 7-8। चला बेटा उसको जरा पीछे से एक दफा दिखाएं इसको, और पीछे से इसका थन दिखाएं, थन का आकार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, पढ़ लीजिए वो जी भैया। अच्छा, अभी सिलवटें काफी हैं तो सिलवटें काफी हैं, अभी ये सब खोल के खड़ी हो जाएगी। खोल के खड़ी होगी तो चल नहीं पाएगी, पैर फैला के एकदम बिल्कुल बिल्कुल, पैर फैला के चलेगी। हाँ, पैर फैला के चलेगी। अच्छा, चाल बहुत गजब की है इस गाय की। ये सभी चीज गजब की है इसकी। इसका सही बात तो ये सींग जो है ना, ये भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ। ठीक है भैया, आप बता दीजिए क्या दूध निकाल देगी और कीमत क्या लेगी? दूध तो देखो उम्मीद तो है कि 18 से 20 के आसपास जी। हाँ, पर इसकी कीमत जो होगी ये होगी 85,000 रुपए। 18-20 आप बोल रहे हो, क्या बोल करके दोगे? कोई किसान बोल के नहीं देंगे। बोल के नहीं देंगे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, पक्का दूध तब जब बच्चा दे दे। जब बच्चा दे। अभी तो उम्मीद पे हम भी लाए हैं और हम अपना अनुभव बता देंगे, बाकी सामने वाला खुद अपना आइडिया लगाए ना। आइडिया लगाए। गाभिन का पहला बच्चिया का हम क्या बोल के देंगे? कुछ नहीं बोल के देंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो अपने अनुभव बताएंगे, फिर दिखता भी तो है ना भाई साहब। देखो इतना अनाड़ी नहीं है कोई, इतना पागल थोड़ा ही कोई जो खरीदने आएगा वो सब जानता है, कितना देगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, सब पता है उसको। अच्छा, बता के तो 100 ग्राम भी नहीं देंगे। हाँ। अगर हमसे कोई गाभिन लेके जाता है तो जैसे मान लो, और बच्चा देने के बाद में सब कुछ बता के देंगे। बहुत सही। बिल्कुल। रेट बता दीजिए फिर। रेट 85,000 रुपए है इसका। 85,000। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और, इसके बाद में एक और है, इसको भी हम थोड़ा सा गिर और साहिवाल का क्रॉस मानते हैं। अच्छा, हाँ, पर गिर का क्रॉस कम है इसमें, साहिवाल ज्यादा है। साहिवाल। हाँ, ये आप इसका थन बाट देख सकते हैं। अभी सेकंड टाइम बच्चा देगी, बच्चा देने का भी थोड़ा टाइम है। हाँ, और इसका सीधापन देख सकते हैं, और अपने आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी में है। बहुत बढ़िया। थोड़ा पीछे से दिखाओ। टाइम क्या लेगी भैया? टाइम अभी इसका तो मुझे लगता है 9 दिन है तारीख से। 9-10 दिन। हाँ, 9-10 दिन लेगी, सही बात है। अच्छा, बहुत क्रॉस है, क्रॉस के नाते इसका थन बाट काफी मोटे मोटे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं तो साहिवाल का थोड़ा मोटा ही होगा क्रॉस में, तो फिर गिर क्रॉस में प्योर साहिवाल होगी भैया, तो इतना मोटा तो नहीं होना चाहिए। गिर मिक्सचर हो गया ना इसमें। हाँ, मिक्सचर हो गया। हाँ, तो थोड़ा मोटा हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल सही। और फिर कभी कभी तो ABS का भी हो जाता है मोटा तो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, कभी ऐसा नहीं है। नहीं, आप इन्हें एक बार बताया था कि अगर क्रॉस है पशु तो थन बाट मोटा ही होगा। मोटा होगा। हाँ। और साहिवाल में अगर क्रॉस है तो दूध देने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी उसी हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या दूध निकाल देगी अनुमानता? अब दूध तो देखो भाई, अब क्या बताऊं, मुझे तो 17-18 लीटर, वही बात आएगी। 17-18 लीटर बताया है, पहला में दिया है। अब क्या बताऊं, मुझे लगता है क्वालिटी के हिसाब से, थन बाट के हिसाब से ये 18 से 20 लीटर दूध हो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, बाकी अभी बच्चा दे दे बलराम भाई तभी बताऊं ना पक्का तो। हाँ, तभी बताया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 दिन लेगी बच्चा करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और दांत में क्या है भैया? दांत में 4 हो गई भैया। अभी 1 किल्ली और उखाड़ के इसको 6 मान सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है। क्या कीमत लेंगे इसका? कीमत इसकी 80,000 रुपए। 80,000। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छी है अपने आप में बलराम भाई। हाँ, बाधे भैया एक अपने पास ये है भैया, क्या बोलेंगे? ये एक अनोखी चीज है, ये थार पारकर में है। थार पारकर। हाँ। हाँ, मैं भी यही अनुमान लगा रहा था कि थार पारकर। बिल्कुल बिल्कुल। प्योर तो नहीं, इसमें भी कुछ क्रॉस हल्का सा है। हाँ, साहिवाल का क्रॉस। नहीं साहिवाल नहीं, इसमें हल्का सा जर्सी क्रॉस आ गया। इसका चेहरा देख सकते हैं आप। खोल दीजिए जरा बेटा। हाँ, थोड़ा रस्सी ऊपर करो तो कंधा दिखाई दे क्या है। लेकिन गाय जितने में है बढ़िया दिख रही है, अच्छी लग रही है। हाँ, हल्का सा। 1 मिनट मुंह दिखा यार। हाँ, एक मिनट इधर घुमाओ तब लाइट में। 1 मिनट, इसका पहले चेहरा देखो आप। अब मैं आपको समझाऊं मैं जर्सी क्रॉस कैसे बता रहा हूँ। नहीं दिख रही भैया, बलराम भाई आपने गलत नहीं। मोटी आंख है। हाँ, ये चेहरा जो इसका है ना, पूरा जर्सी का ही है जी। और इसका कलर और थोड़ा कंधा जो है ये थार पारकर का है। हैं? पीछे से
जैसे थार पार्कर का थन बाट होता है बिल्कुल क्लियर सफाई के साथ में जी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बल्ला भाई पीछे से भी इसका थन दिखाएं जी। साइड से दिखा रहे हैं, थोड़ा पीछे से भी दिखाएं। ये दिखाएं, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा थन बाट है। अभी बच्चा देने का इसका 7 दिन टाइम पड़ा है। हाँ 7 दिन अभी। बिल्कुल घर रखने लायक है, सीधी है, बहुत अच्छी है अपने आप में, और बच्चा भी सेकंड टाइम ही देगी। अच्छा हाँ फर्स्ट में करीब 14 के आसपास दूध दिया इसने, अब क्यों हो सकता है 16 लीटर 17 लीटर दे दे, पर ये मुझे तो उम्मीद है कि 15, अगर मैं किसी को बताऊंगा भी, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आएगा बलराम भाई, तो मैं 15 ही लीटर बताऊंगा, 14-15। 14-15 जी। अब जरा थोड़ा पीछे से इसको चला करके दिखाते, पीछे से आ जाए। चलाओ भैया, थोड़ा चलाओ जी। ठीक है भैया, क्या डिमांड क्या है इसकी? इसकी डिमांड 65,000 रुपये है बलराम भाई। 65,000। हाँ जैसे क्या है ना बलराम भाई, थार पार्कर क्वालिटी जो है ना, वो ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम, हाँ है नहीं, ये बात तो है। हाँ बहुत कम देखने को मिलती है, और कहीं एक आधी मिलती भी है ना तो थोड़ी सी महंगी मिलती है बलराम भाई, सस्ती नहीं मिलती है। हाँ क्यों, जो देसी प्रजाति को जानता है और देसी प्रजाति का जो दूध एक दफा पी चुका है ना, तो वो इसी तरह की गाय ढूंढता है, जैसे कि लेंडो में हो जाए, गिर में हो जाए, साहिवाल में हो जाए, कांग्रेज में हो जाए, हैं कांग्रेज हो जाए, या तो फिर थार पार्कर हो जाए, ये सब गाय ढूंढता है। जिसको देसी गाय रखने का शौक है, देसी गाय का दूध पीने का शौक है, वो ठीक है। हाँ 65,000 रुपए है इसकी कीमत। जी जी, पर अपने आप में एक बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, सीधी है, कोई जवाब नहीं गाय। चलिए जी मान बाधिए भैया, इसका चेहरा दिखाइए। जो हमारे कस्टमर जो है ना, हमारे दर्शक जो जानते हैं ना, जो हमारे दर्शक जानते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, इसके चेहरे से परखेंगे, इसके चेहरे से जानेंगे कि ये कांकरेज है। कांकरेज है, हाँ। इसका चेहरा, इसका थन बाट ये देख सकते हैं आप। बाकी पीछे की बाटी। एक बछिया को जन्म दिया इसने, बछिया, हाँ जाबा उठा बेटा बछिया का। अच्छा हाँ एक बछिया को जन्म दिया है, पर बछिया साहिवाल में है। हाँ ये सीमन जो पड़ा है इसका जी, अभी परसों ही बच्चा दिया है। ये भी माँ की तरह है, क्या बोलेंगे इसकी? नीचे से पैर हटाने नहीं, माँ की तरह नहीं है। माँ पे तो इसका कुछ भी नहीं मुझे लगता है गया है। अच्छा आप आगे से आगे दिखाए ना कायदे से खूब बढ़िया से। सीमन साहिवाल का है। हाँ माँ कांग्रेज है तो सीमन साहिवाल है जी। ये बच्चिया है, अभी आज 4 दिन हुआ बच्चा दिए इसको। ठीक है। हाँ गजब चेहरा है, बिल्कुल अलग लेकर आए हैं भैया आपकी। हाँ चेहरा भी अच्छा है, थन बाट की भी जवाब नहीं है बलराम भाई। हाँ ये थन बाट भी आप देख सकते हैं। ले तो इधर कर दो, नहीं चलाता तो। हाँ चल बढ़िया, थोड़ा सा। हाँ ये यस यस, रोया भी बिल्कुल चमक रहा है। दूध निकाल दिए हैं, क्या बात है? हाँ दूध अब ताजा बच्चा है तो दूध नहीं निकलेगा तो क्या होगा, दूध तो निकलता ही सब है। अक्सर 2-3 बार निकालना पड़ता है। ताजी जो बच्चा ताजी देती है हमारे पास जी, हाँ हम उसको 3 बार तो कम से कम निकालते ही हैं, 2-3 दिन तक। 2-3 हाँ थोड़ा करके निकालते रहते हैं। हाँ और हमारी समझ से सबको निकालना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो सभी को निकालना चाहिए। जैसे ताजा बच्चा दिया है आपके यहाँ पशु ने है तो एकदम उसको पेउसी हम लोग तो नहीं खाली करते हैं भाई, बाकी बहुत लोग कर भी देते हैं। हाँ। बहुत लोग कर भी देते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा दूध निकाल, थोड़ा जैसे मान लो 3-3 4-4 किलो के हिसाब से निकालिए, फिर ज्यादा दूध की है तो 5-5 6-6 किलो के हिसाब से निकालिए। अच्छा थोड़ा निकालते रहिए, उसको जल वगैरह कुछ ना कुछ देते रहिए 2-3 दिन उसको ऐसे ही करिए, कैल्शियम का हरासमेंट ना हो। बिल्कुल वो फीड ज्यादा मत दीजिए उसको, थोड़ा चोकर हो गया, थोड़ा पशुआर हो गया, थोड़ा सूखा करके ही दें। अच्छा ज्यादा गीला करके न दें। हम लोग तो 2-3 दिन इसी तरह का देते हैं और इसी तरह पशुओं को खिलाते हैं। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। दूध क्या करेगी भैया ये? दूध यही 14 लीटर 13 लीटर 15 लीटर यही करेगी, ज्यादा नहीं। 14-15 लीटर। हाँ 14-15। अब बड़े आकार से, बड़े थन से, बड़े बांट से ज्यादा दूध नहीं हो जाता, अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही देगा। अब देसी प्रजाति है तो देसी प्रजाति के हिसाब से ही दूध देगा बलराम भाई। अब सही हद मार के अगर अच्छी तरह कोई खिलाएगा तो 15 लीटर देगी, नहीं 12 13 14 इतना ही देगी। ठीक है। हाँ क्या कीमत इसकी लेंगे आप? कीमत इसकी लेंगे हम आपसे 60,000 रुपए। अच्छा कोई दर्शक हमारा आए, पहली बात तो देसी प्रजाति में इतनी सीधी गाय नहीं मिलती हैं। हाँ है, जो हम लोग लेकर आते हैं ये सब कुछ सीधापना ही देख कर लाते हैं। बिल्कुल।
हाँ, अगर हमारी कोई साहिवाल हो या देसी प्रजाति कोई भी हो, अगर हमारे पास कोई टांग उठा दिया है या छूने ना दे या मारने दौड़े तो हम वो गाय लेकर नहीं आते। सही। क्यों? ये एक आदमी शौक के लिए रखता है, घर में बच्चों के लिए रखता है, दूध खाने के लिए रखता है, ये देसी प्रजाति की गाय। और यही मारने फाड़ने वाली होती है ना भैया, किसी के बच्चों को मार दे। सही बात है। तो इसलिए हम बहुत सीधा जानवर कोई लेके आते हैं। महिला चारा डालने गई उसको मार दे। तो हम लोग तो जितना भी पशु लेके आते हैं, आप किसी भी तरह उनको छू सकते हैं, उनकी छाती छू सकते हैं, उनको दूह सकते हैं बिना छाने के, बिना रस्सी लगाए, कैसे भी। जबकि मेरा एक मानना है देसी प्रजाति जो होती है ना, उनको एक छाना लगाकर ही दूना। छाने का मतलब होता है हल्की सी रस्सी लगाओ पैर में तभी दूध निकालना चाहिए। मेरा अपना मानना है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं भाई कोई कमेंट करे कि ये आपने गलत बता दिया, पर मेरा अपना मानना है कि जो देसी प्रजाति, ये साहिवाल हो गई, कांकरेज हो गई, है थार पारकर हो गई, इनको हल्की सी रस्सी ऐसे ही लगा के दूध निकालें, उसको आदत पड़ी है। मेरा अपना मानना है। बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये साहिवाल में है हमारे पास। अच्छा, क्या प्योर साहिवाल है? प्योर साहिवाल है। एक बछिया को जन्म दिया है, बछिया को 2 छाती पिला रहा था, वो 2 छाती निकाल रहा था। अच्छा, हाँ, ये मान सकते हैं। अभी ये आज 26 दिन की बछिया है। 26 दिन? हाँ जी, बछिया देख सकते हैं, अभी 26 दिन का ब्यात है। दूध मौके पे 15 से 16 लीटर है। हाँ, ये मान सकते हैं कोई भी आए दुहा करके ले जाए ना, पर उसने बछिया को इतना पिलाया है, बहुत पिलाया। हाँ, वो तो 10 लीटर निकालता था, 6-7 लीटर बछिया पी लेती थी। हाँ, दिख रहा है। हाँ, बहुत पिलाया है इसको। बिल्कुल सही, बहुत शौकीन था वो बच्चों को पिलाने। तो 26 दिन की ब्याई है, बिल्कुल 26 दिन की बच्चा दी है। शुद्ध साहिवाल में है, साहिवाल के अलावा किसी चीज का कोई लक्षण नहीं है। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। थन बांट बहुत अच्छे हैं अपने आप में। थोड़ी सी दुबली है, दूध दे रही है तो नहीं, दुबली नहीं, थोड़ा सा क्या है, राती में आई है, अभी चारा वारा ढंग से नहीं खाया है। अच्छा है, दुबली उबली नहीं है, अभी थोड़ा चारा वारा खाए, पेट वेट भरे ढंग से ना, तो समझ में आए। ठीक है। तो 13-14 लीटर इसको भी माने? बिल्कुल। चलिए, रेट बता दीजिए क्या लेंगे इसका? इसका 55,000 रुपये। 55,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात ये भैया, मान सम्मान कर देंगे कुछ और? इसमें नहीं होगा। नहीं होगा? अरे एकदम क्लियर बता दिया आपने। अरे फिर 1,500 कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, इसके बाद एक अपने पास ये है, ये जर्सी और साहिवाल क्रॉस है। जर्सी साहिवाल क्रॉस। चलिए, क्या पहले भी आदमी है भैया? ये नहीं, सेकंड टाइम बच्चा देगी। लेकिन इसके बाट तो फर्स्ट बाट अभी फूलेगा, अभी थोड़ा बच्चा देने का टाइम है ना इसका भी। हाँ, क्या बात है भैया, कहीं चौंक रही है। हाँ बस, अब बताइए इसके बारे में बताइए भैया। रोके तो बताऊं। हाँ, ये जर्सी और साहिवाल है भैया जी। हाँ, ये चेहरा आप देख सकते हैं इसका। बिल्कुल बलराम भाई, ये चेहरा आप दिखा सकते हैं इसका। जर्सी में और साहिवाल में है क्रॉस। ठीक है, सेकंड टाइम में है। अच्छा, हाँ, फर्स्ट टाइम में इसने करीब 14 से 15 लीटर दूध दिया है। अब की बढ़ा के दे देगी, कुछ 16-17 तक पहुंच सकती है। बाकी क्लियर तभी बताएंगे जब बच्चा दे देगी। बलराम, बच्चा दे देगी, ठीक है। और बच्चा कितने टाइम में कर देगी? बच्चा अभी तो मुझे लगता है करीब 7 तारीख है इसकी बच्चा देगी। 7 तारीख? हाँ, तो 7 तारीख तक बच्चा। आज तो अभी 28-29 तारीख है, अब 30 है, एक हफ्ते बाद का। हाँ हाँ, यही एक हफ्ते बाद, ये मानिए। ठीक है। और दूध क्या करेगी भैया? दूध यही 16-17 कर देगी। 16-17 बिल्कुल खूब आराम से, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो, क्या इसकी डिमांड क्या रखे हैं? 65,000 रुपये। 65,000। गाय का बिल्कुल रोया रोया चमक रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बांध दीजिए भैया। सजद भैया, आगे चलते हैं। पशुपालक भाइयों, आप लोगों ने देखा सजाद भाई की जो भी गाय हैं, हमने पहले ही बताया था कि हर गाय की अपनी क्वालिटी, अपनी पहचान है और रेट भी सबका अलग अलग है। और हमेशा सजाद भाई का रेट वही रहता है लेन देन का। हाँ, मान सम्मान करना अलग बात है और हो भी जाता, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनके यहाँ जाओ तो। अच्छा, एक भाई ने कमेंट भी किया था, सजाद भाई बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते भी हैं।
तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए जी हाँ। ये भाई किसी को तो हमारी कोई बात पसंद आती है जी हाँ, पर हम यही जानते हैं और यही हम समझते हैं जितना हमें पता है भैया ना जी। हम अपने पशुपालकों को जितना हम जानते हैं वो सब कुछ बताते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ चीज छुपा के रखें जी। या कुछ हमारे पास सीक्रेट कोई चीज हाँ, हो हाँ। ऐसा नहीं है। हम जितना जानते हैं, अगर कोई पशुपालक हमारे से जुड़ा है, हमारी वीडियो देखता है, उसको कोई पशु के लिए समस्या है जी, भाई, कोई समस्या उसको घर में आ रही है पशु में, तो वो हमारे से मालूम कर सकता है, फोन कर सकता है, किसी भी टाइम पूछ सकता है। तो उसकी जितनी भी कोई दवाई है तो वो भी बता देते हैं जो जानते हैं। अगर वो संभाल नहीं पा रहा है, कैसे संभालना चाहिए, वो उसकी राय दे देते हैं। कोई जैसे नया नया फार्म खोलना चाह रहा है और नई नई शुरुआत करना चाहता है, किस तरह करना चाहिए, क्या उसका रख रखाव होना चाहिए, कैसा शेड बनना चाहिए हैं, कितना फीड में किस तरह की गाय से शुरुआत करनी चाहिए, वो सब राय हम उनको अपनी तरफ से दे देते हैं। हाँ भाई, इस तरह करिए। देखो क्या है ना भाई साहब, अब हमारा जो ये बिजनेस है ना, ये अब हम लोगों का तो ये पशुपालकों के ही ऊपर चलता है जी। अगर इसको ढंग से पशुपालक भाई कर पाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही हैं। और हमारे एक क्या बताऊं, अब बहुत समस्या आ रही है लोगों में। अब मैं क्या बताऊं, अब ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं, कोई बात। पर ये है बलराम भाई कि अगर आदमी कोई नया काम शुरू करना चाह रहा हो तो नए काम में उसको 2-3 चीज इस तरह की हैं कि जो ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। अब 2-3 दिन कैसी है, 2-3 चीज किस तरह की है जी? अच्छा रख रखाव, अच्छे दूध की बिक्री जी, और अच्छा फीड और क्वालिटीदार पशु। अच्छा, ये अगर 4 चीज का अगर आपने ध्यान रखा ना तो मालिक ने चाहा आप हमेशा ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। बाकी तो सब किस्मत के ऊपर होता है भाई, इसे किस्मत भी इसमें ज्यादा लगती है। बिल्कुल। इसमें ज्यादातर किस्मत में होता है सब कुछ, कि आपकी किस्मत के हिसाब से है। पर ये 4 चीज का अगर आपने ध्यान रखा तो ऊपर वाले ने चाहा आप हमेशा इसमें कामयाब रहेंगे। अच्छा क्वालिटीदार पशु, बढ़िया फीड, अच्छा रख रखाव है, और बढ़िया समझदारी से पशु लें, 2 टाइम 1 टाइम 3 टाइम दुहा करके जी। और अगर आपको जैसे मान लो अभी बच्चा बिना दी गाय ले रहे हैं, उसको भी कम से कम चारों थन जो है ना, उसके 4 बांट बोलते हैं, कहीं कहीं थन बोलते हैं। हाँ, उसको चेक करें उसमें दूध किस तरह का आ रहा है, चारों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह के पशु लें। और क्रॉस ब्रीड से मैं तो मानता हूँ भाई, देखो मैं, बाकी तो सबकी अपनी अपनी एक राय होती है। मैं तो ये कहता हूँ थोड़े से शुरुआत करें जी। थोड़े से आप शुरुआत करेंगे, थोड़ा सीखते चले जाएंगे, उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ठीक है। ऐसे नहीं भाई 50 गाय ले जाके उतार दिया और हम कुछ जानते ही नहीं है पशु के बारे में, तब तो आदमी फेल ही हो जाएगा। फंस जाएंगे आप, फेल हो जाएंगे। अरे थोड़े से शुरुआत करिए ना आप। मैं तो कहता हूँ 2-4 गाय ले जा करके, अगर आपको किसी को बड़ा काम करना है 2-4 गाय ले जा करके, तो उसको 1 महीना देख करके उसका रिजल्ट निकाल लीजिए, कितना दूध दे रही है, कितना खर्चा आ रहा है। बिल्कुल। और कौन सा पशु हमें ज्यादा सक्सेस है हमारे वातावरण में। क्रॉस ब्रीड सक्सेस हो रहा है कि भाई पेवर एचएफ में हो रहा है, कि थार पार्कर में, कुछ भी जैसा भी है, जो भी ले जाना चाहे, हाँ उसको देख ले कायदे से। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसको पशुपालक उसमें भैया बहुत आगे बढ़ेंगे, मालिक ने चाहा, और कामयाब रहे। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो इस तरह से पशुपालक भाइयों, आप लोगों ने देखा सुना, हमेशा शहजाद भैया की बातों में हम खुद उलझ जाते हैं, ऐसी जानकारी देते हैं और वीडियो बड़ी हो जाती है। तो पशुपालक भैया उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी गाय जो दिखाया, जो जानकारी भैया ने दी, उससे कहाँ तक आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी बने रहिए, देखते रहिए, ऐसे हम गाय की वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे पशुपालक भाइयों। जय जवान जय किसान।